हेलो गाइस, मैं सुरेश हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने यानी कि जड़ पढ़ लिया था, जड़ के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, और जड़ के बारे में थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी देख ली थी, पेड़ कितने प्रकार के होते हैं, पौधे उसके बारे में देख लिया था। तो आज हम बिना देरी की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जड़ कितने प्रकार की होती है, रूट सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी रूट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो रूट सिस्टम के बारे में आप मैं जैसे कि बताता हूं आपको जड़ कितने प्रकार की होती है, यानी जड़ तंत्र, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या? जड़ तंत्र। ठीक है, जड़ तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, तो जड़ तंत्र के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो जड़ तंत्र होता क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर सामान्य तरीके से परिभाषा देखी जाए तो यानी कि जड़ के सभी भागों को जड़ तंत्र बोलते हैं, यानी कि जड़ के सभी भागों को सम्मिलित रूप से जड़ तंत्र बोलते हैं। भागों को सम्मिलित रूप से जड़ तंत्र बोलते हैं, जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक, अगर जड़ तंत्र की परिभाषा पूछी जाए तो यानी कि क्या होता है, यानी कि अगर जड़ की परिभाषा पूछी जाए, जड़ किसे कहते हैं, तो जड़ तो होता है कि यानी कि पौधे का निचला भाग जो यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर और प्रकाश के विपरीत गति करता है। ठीक है, उसे जड़ कहते हैं। लेकिन अगर जड़ तंत्र की बात की जाए, जड़ तंत्र यानी सिस्टम, रूट सिस्टम क्या होता है, यानी कि जड़ के जो सभी भाग है उनका जो सिस्टम है उसको सम्मिलित रूप से ही जड़ तंत्र कहा जाता है। जैसे कि जड़ तंत्र का भाग है मूलगोप है, मूल रोम है और परिपक्वन क्षेत्र है, वृद्धि क्षेत्र है, ये सभी क्या होते हैं, जड़ तंत्र कहलाते हैं सम्मिलित रूप से। ठीक है, जड़ तंत्र, जड़ कितने प्रकार की होती है, अगर हम बात करें जड़ कितने प्रकार की होती है, जड़ के प्रकार। ठीक है, क्या बात की जाए, अगर जड़ों के प्रकार की बात की जाए तो सामान्यतः जड़ है जो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः जड़ दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? वो फर्स्ट होती है, वो होती है मूसला जड़। मूसला जड़, ठीक है, यानी कि जड़ दो प्रकार की होती है, जिसमें होती है यानी कि मूसला जड़। ठीक है, सेकंड होती है वो होती है अपस्थानिक जड़। क्या होती है? अपस्थानिक जड़, जिसको झकड़ा जड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झकड़ा जड़। ठीक है, मैं आपको इसकी सामान्य जानकारी देता हूं। मूसला जड़ में क्या होता है, जैसे कि मूसला जड़ कैसे होती है, तो यानी कि इसमें एक मुख्य जड़ होती है, जिससे दो तीन, यानी मूसला जड़ के अंदर एक मुख्य जड़ होती है जो गहराई तक जाती है, तो उससे पार्श्व में यानी साइड में से दो तीन शाखाएं या शाखाएं निकलती है, पार्श्व शाखाएं जिन्हें बोलते हैं। यानी वो पार्श्व शाखाओं को, यानी जो मुख्य जड़ होती है उसको तो प्राथमिक जड़ बोलते हैं, और जो पार्श्व में शाखाएं निकलती है उनको द्वितीयक या तृतीयक जड़ बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मूसला जड़ होती क्या है। जैसे कि ये कोई जड़ है आपकी, यानी कि ये पौधा है, इस पौधे के ऊपर ये जड़ निकल रही है, तो जड़ है जो अंदर गहराई तक जाएगी, ये तो होगी मुख्य जड़। इसकी क्या होगी? मुख्य जड़। ठीक है ना, ये तो होगी इसकी मुख्य जड़। इसके बाद में जो ये शाखाएं निकलेंगी, ये जड़ के अंदर से शाखाएं निकलेंगी, ये प्राथमिक या द्वितीयक या पार्श्व शाखाएं जिन्हें बोलते हैं उनको प्राथमिक या द्वितीयक जड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वितीयक। यानी कि जो मुख्य जड़ होती है बीच की, मैं उसे मुख्य जड़ या प्राथमिक जड़ बोलते हैं, और जो शाखाएं निकलती हैं उनको द्वितीयक तृतीयक जड़ बोलते हैं। अगर इसे अपस्थानिक या झकड़ा जड़ की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये कोई ये है, यानी कि इसकी बात होती है मूलांकुर से निकलती है, लेकिन ये तने पर जो पर्व संधियां पाई जाती है, तने पे वहां से निकलती है, तो ऐसे निकलती है, सभी एक जगह से निकलती है। ठीक है, ऐसे निकलती है ना, ये होती है झकड़ा या अपस्थानिक जड़। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी आगे से पूरी जानकारी लेते हैं। हमने देखा जड़ क्या, जड़ तंत्र होता है क्या, यानी सभी भागों को सम्मिलित रूप से जड़ तंत्र कहते हैं। जड़ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ तंत्र किसे बोलेंगे अगर पूछा जाता है? मूसला जड़ है जिसमें यानी मुख्य जड़ और द्वितीयक तृतीयक जड़ों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? मूसला जड़ तंत्र। अपस्थानिक जड़ तंत्र यानी कि इसके सभी भागों को, यानी कि अपस्थानिक जड़ तंत्र। ठीक है, ये हो गए जड़ के प्रकार। ठीक है, हम बात करते हैं अब आगे इसके बारे में कि यानी कि जड़ कैसे होती है। एक एक जड़ के बारे में बात करेंगे। हम फर्स्ट में बात करते हैं मूसला जड़ के बारे में। आप इसको जाकर स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं मूसला जड़ की। मैंने पूरी जानकारी आपको वहीं पे बता दी है, अब आपको लिखाना है बस और प्यार से समझाना है। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी? मूसला जड़ की। यानी मूसला जड़ होती क्या है, हेडिंग डालते हैं मूसला जड़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट। ठीक, मूसला जड़ को इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट। याद रखना, इंग्लिश पढ़नी थोड़ी बहुत जरूरी होती है, पर मैं खुद नहीं जानता, है ना। अगर मूसला जड़ की बात की जाए तो पहली बात, ये आवृतबीजी पौधों में, आवृत बीजी तथा द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। किसमें? द्विबीजपत्री पादपों में। ठीक है, वहां पे अगर लाइट का फोकस आ रहा, तो मैं बोल भी रहा हूं
यानी कि आवृतबीजी तथा द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। कौन सी जड़? मूसला जड़। ठीक है, पहली लाइन तो ये होगी। अब भाई हमने ये देख तो लिया यानी कि किस में पाई जाती है, जो द्विबीजपत्री पौधा होगा उसमें पाई जाएगी। ठीक, ये फिक्स है। तो यानी कि मूसला जड़ यानी जड़ की परिभाषा की बात करते हैं मूसला जड़ तंत्र। मूसला जड़ तंत्र क्या होता है कि आवृतबीजी पौधों तथा द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो मूसला जड़ तंत्र होता क्या है, जैसे कि ये इसमें क्या होता है कि एक मूलांकुर है, यानी कि पौधे का एक भाग होता है मूलांकुर, जिससे एक जड़ का निर्माण होता है। ठीक है, हमें पता है कि जड़ का निर्माण कहां से होता है? मूलांकुर से। लेकिन जड़ का निर्माण तनी की परिसंधि से या मूलांकुर के अलावा किसी भाग अन्य भाग से भी होता है, ये आपको पता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं मूसला जड़ तंत्र की, इसमें मूलांकुर से मूलांकुर से मुख्य जड़ का निर्माण होता है जो गहराई में जाती है। ठीक है, पहली बात ये गहराई में भी जाती है, लेकिन मुख्य जड़ें जो सतह पर भी रह जाती है और साइड में से दो जगह फैल जाती है, अन्य शाखाओं में वितरण हो जाती है, लेकिन गहराई में भी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मूलांकुर से मुख्य जड़ का निर्माण होता है जो गहराई में जाती है। ठीक है, इस मुख्य जड़ से विभिन्न पार्श्व शाखाएं निकलती है, विभिन्न पार्श्व शाखाएं निकलती है। क्या होता है कि विभिन्न पार्श्व शाखाएं निकलती हैं या साइड से विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकलती है बहुत बारी, उन्हें द्वितीयक या तृतीयक जड़ बोलते हैं। द्वितीयक या तृतीयक जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीयक जड़ें कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि मूसला जड़ तंत्र क्या होता है कि इस जड़ तंत्र में, इस जड़ के प्रकार में मूलांकुर से मुख्य जड़ का निर्माण होता है जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं, और इसके जड़ से यानी कि विभिन्न पार्श्व शाखाएं निकलती है जिन्हें द्वितीयक या तृतीयक जड़ें कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम, ठीक है, तो इसके बाद में इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो तब मैं पढ़ाऊंगा दूसरा। ठीक, तो इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे चलो लिख लिया होगा, आपने ले लिया होगा स्क्रीन पर। ठीक है, अब बात करते हैं यानी कि इसमें क्या होता है कि द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ें निकलती हैं पार्श्व शाखाओं से, पार्श्व जड़ें निकलती हैं। फिर ये पार्श्व जड़ें हैं, ये पार्श्व जड़ें हैं यानी साइड की जो जड़ें हैं वो अग्रभिसारी क्रम में होती है। किस क्रम में होती है? अग्रभिसारी क्रम में। किसमें? अग्रभिसारी क्रम में होती है, ठीक। अब अग्रभिसारी क्रम का मतलब होता क्या है? ठीक है, ये पार्श्व जड़ें होती है, पार्श्व जड़ें। ठीक है, जो पार्श्व जड़ें होती है वो क्या होती है? अग्रभिसारी क्रम में होती है, अर्थात ठीक है, अर्थात पुरानी शाखाएं यानी पुरानी जड़ें हैं या उसकी पार्श्व शाखाएं, पुरानी शाखाएं आधार की तरफ, है ना, और आधार की तरफ लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर, तरफ एवं नई शाखाएं होती हैं, नई शाखाएं शीर्ष की तरफ होती है। कहां पर होती है? शीर्ष की तरफ होती है। ठीक है, मैंने आपको मूसला जड़ तंत्र बताया कि इसमें क्या होता है कि मूसला जड़ तंत्र में मूलांकुर यानी मैं से मूलांकुर, मैं से मूसला, यानी मूलांकुर से क्या होता है कि जड़ का निर्माण होता है। जड़ का निर्माण होता है वो गहराई में जाती है और अन्य शाखाओं में वितरित हो जाती है साइड में से, यानी कि 2-3 शाखाएं निकलती है, साइड में से बहुत सारी शाखाएं निकलती है, उसे द्वितीयक तृतीयक जड़ कहते हैं। जो मुख्य जड़ होती है बीच की उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक जड़ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था कि ये पार्श्व शाखाएं होती है, पार्श्व जड़ें होती है जो अग्रभिसारी क्रम में होती है, यानी कि एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, यानी कि एक इधर के ऊपर एक इधर के नीचे ऐसी होती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता भी दूंगा। तो वो अग्रभिसारी क्रम में होती है, यानी कि पुरानी शाखा आधार की तरफ तथा नई शाखा शीर्ष की तरफ होती है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए, मैंने आपको बताया था कि द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। ठीक है, आवृतबीजी पादप एवं द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल जैसे कि गाजर, मूली, ठीक, क्योंकि उसमें एक ही जड़ होती है, इसमें पार्श्व शाखाएं नहीं निकलती,
यहाँ निकलती है थोड़ी बहुत धागे के रूप में, थोड़ी बहुत छोटी छोटी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं एग्जाम्पल है इसकी गाजर, मूली, सरसों, कपास, चुकंदर, गुलाब, आम और नीम आदि। ठीक है, यानी कि हमने टैबू सिस्टम है या मूसलाधार तंत्र पूरा देख लिया है। अब इसका एक डायग्राम भी बनाते हैं, उसके माध्यम से आप पूरी चीज समझ जाओगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो यानी कि डायग्राम के हिसाब से पूरी पॉइंट को समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डायग्राम होता क्या है, कैसा है, देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि ये कोई आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, किसी का भी ले लो। जैसे कि ये पेड़ है कोई, ठीक है, आम, इसका आम ले लो या नीम ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, ये कोई पेड़ है, इसका आधार हो गया। ठीक है, जमीन हो गई यानी मतलब आधार। ठीक है, इससे यानी कि इसका मूलांकुर होता है जो यानी कि जो जड़ का निर्माण करता है, तो मूलांकुर से एक जड़ निकलेगी। जैसे कि ये कोई जड़ निकलेगी, ये जड़ गहराई तक जाएगी। ठीक, ये कहां तक जाएगी, गहराई तक। तो ये तो होगी हमारी मुख्य जड़ या प्राथमिक जड़ जो मूलांकुर के द्वारा निकाली गई है, मुख्य जड़ या जिसे प्राथमिक जड़ भी बोलते हैं, प्राथमिक जड़। ठीक है, यानी कि मैंने आपसे क्या बोला था, फर्स्ट पॉइंट बोला था कि ये मूलांकुर या मूलांकुर से निकलती है, प्राथमिक जड़ जिसे बोलते हैं, मुख्य जड़ होती है, गहराई तक जाती है, गहराई तक। ठीक है, दूसरा बोला था कि इसमें यानी कि पांचवी शाखाएं निकलती है साइड में से ऐसे। ठीक है, आप इसको समझ लेना, यानी गलती से नहीं उसको समझ ले। ठीक है, ये पांचवी शाखाएं निकलती है साइड में से। ठीक है, इनको प्राथमिक या द्वितीयक जड़ें बोलते हैं, द्वितीयक या तृतीयक जड़ें, सॉरी द्वितीयक या तृतीयक जड़ें बोले थे, द्वितीयक या तृतीयक जड़। ठीक, तृतीयक जड़। मैंने आपको क्या बताया था, जो एक मुख्य जड़ होती है वो गहराई में जाती है, वो मूलांकुर के द्वारा निकलती है, उसको प्राथमिक या मुख्य जड़ बोलते हैं, और साइड में से जो निकलती है वो द्वितीयक तृतीयक जड़ बोलते हैं। फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि अग्रभिसारी क्रम में होती है, यानी कि अग्रभिसारी क्रम मतलब एक एरी एक एरी एक एरी एक एरी एक एरी। ठीक है, यानी कि इस क्रम को बोलते हैं अग्रभिसारी क्रम। अब अग्रभिसारी क्रम के अंतर्गत मैंने आपको बोला था कि अर्थात, ठीक है, अग्रभिसारी क्रम में क्या होता है कि अर्थात है जो यानी कि पुरानी शाखा है वो आधार की तरफ, यानी कि पौधे का आधार यह है, तो यानी कि पहले इन शाखाओं का निर्माण होगा, फिर इसके बाद में इसका निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा। आप समझ ही गए होंगे कि पहले की शाखा ये है तो ये पुरानी होगी, इसके बाद में ये नई होगी, इससे नहीं ये होगी, इससे नहीं होगी। यानी कि मैंने आपको पूरा मूसला जड़तंत्र है या मूसला सिस्टम है पूरा आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो करते हैं झगड़ा जड़तंत्र या अपस्थानिक जड़तंत्र की। स्क्रीनशॉट आप ले लेना, नहीं तो आप एंड टू एंड लिख लेना। ठीक है, सेकंड की हम बात करते हैं झगड़ा जड़तंत्र की, कि झगड़ा जड़तंत्र होता क्या है। किसकी बात करते हैं, झगड़ा जड़तंत्र। झगड़ा या अपस्थानिक, अपस्थानिक। ठीक है, क्या, झगड़ा या अपस्थानिक जड़। ठीक, झगड़ा जड़तंत्र में क्या होता है कि यह एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट, एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है, एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है, एक बीजपत्री पादपों में। ठीक, पादपों में, है ना। सेकंड पॉइंट अगर बात की जाए कि ये एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है, यानी कि बीजपत्री अनाबीजपत्री पादप होते हैं उनके उनमें पाई जाती है, अनाबीजी पादपों में पाई जाती है। ठीक है, इसमें यानी कि मूलांकुर के अतिरिक्त, इसमें मूलांकुर के अतिरिक्त, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग, पौधे के अन्य भाग जैसे तने की पर्व संधि से जड़ें निकलती है, तने की पर्व संधि से जड़ें निकलती है। ठीक है, क्या होता है कि अपस्थानिक जड़ें झगड़ा जड़तंत्र में क्या होता है, ठीक है, झगड़ा जड़तंत्र जो पाई जाती थी, एक बीजपत्री पादपों में मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से इसका निर्माण होता है, जैसे कि तने की पर्व संधि। ठीक है, इसका निर्माण है जो यानी कि क्यों होता है, किस कारण से होता है, यानी कि जो मूल है, मूलांकुर है, मूलांकुर में बार बार शाखीकरण के कारण होता है, बार बार शाखीकरण, शाखीकरण यानी कि बार बार उसमें शाखाओं का शाखीकरण के कारण होता है, यानी कि एक बीजपत्री पादपों में होता है, पता है, शाखीकरण के कारण। ठीक है, यानी कि बार बार उसका शाखीकरण होता है तो इसका निर्माण होता है। अब ये तो थी इसकी झगड़ा जड़तंत्र की बात, नॉर्मल थी, इंपॉर्टेंट था वो था अपस्थानिक जड़तंत्र, जो मैंने आपको बहुत ही नॉलेजेबल तरीके से समझा भी दिया है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं कि झगड़े जड़तंत्र के एक डायग्राम के थ्रू बात करते हैं कि डायग्राम इसका किस टाइप से होता है। इस डायग्राम को मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और इसकी एक बात है कि एक धागे के रूप में, पतले धागे के रूप में इसमें जड़ों का निर्माण होता है। किस रूप में, पतले धागे के रूप में। यानी कि बताता हूं, जैसे कि ये कोई पौधा है, ये, ठीक है, ये कोई पौधा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो बाजरे की, किसमें पाया जाता है,
बाजरे में, ठीक है। और भी बहुत सारे पौधे हैं, अपने एग्जांपलों को ढूंढ लेना, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि बाजरे में क्या होता है। कोई बाजरे का पौधा है, ठीक है, बाजरा होता है, पत्ता होता है, उसमें पाए जाते हैं ये मक्का, ठीक है। जैसे कि ये कोई पौधा है, मैं जानता नहीं हूं, पौधे का चित्र बनाना आप देख लेना, यहाँ पे छोटी छोटी गांठें होती है, परक संधि, ठीक है। जैसे कि कोई पौधा है, यहाँ पे छोटी छोटी गांठें होती है तने पर, है ना, उसमें से जड़ें ऐसे निकलती है। आपने बाजरे के पौधे में देखा होगा, एक ही साइड से गुच्छे के रूप में, पतले पतले धागे के रूप में जड़ों का निर्माण होता है, ठीक है। ये जमीन हो गई, इसके नीचे ऐसे निकलती है, ठीक है। ये होती है जकड़ा जड़ तंत्र। जैसे कि ये जकड़ा जड़ तंत्र कोई पौधा है, इसमें तने पे पर्क संधियां पाई जाती है, तो पर्क संधियों से ऐसी जड़ें निकलती है बहुत सारी, ये जकड़ा जड़ तंत्र कहलाती है। किस रूप में? धागे के रूप में। तो हेलो गाइस, आज हमने देखा रूट सिस्टम कितने प्रकार का होता है वो हमने देख लिया है, जड़ तंत्र। तो यानी कि बेशक आपको बड़ी तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा टाइम मिलते ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम तने के बारे में पढ़ेंगे, जड़ के कार्य रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल पर।